सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव का संपन्न हो जाना ही काफ़ी नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भले ही आराम करने लग गई हों या हार का गम मना रही हों, लेकिन गोदी मीडिया अपने काम पर निरंतर लगी हुई है और गोदी मीडिया ने ये ठाना है कि 2024 से पहले जयंत चौधरी को भाजपा में शामिल करवाना है। सो गुना भाग के साथ जयंत चौधरी और उनके समर्थकों को ये समझाने की कोशिश करना गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया है कि अखिलेश के साथ रहकर जयंत चौधरी को कुछ नहीं मिला। अखिलेश के साथ जाकर जयंत चौधरी मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन होता तो आज जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री होते। सो अब जयंत चौधरी को अपने इस गठबंधन पर यानी कि अखिलेश यादव के साथ बने रहने पर पुनर्विचार करना चाहिए और 2024 से पहले अखिलेश यादव से संबंध विच्छेद कर, रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता बना लेना चाहिए और आने वाले 2024 के आम चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर केंद्र में मंत्री बनना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अभी चुनाव संपन्न हुए, अभी मूल्यांकन हो रहा है, आकलन हो रहा है, अभी मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, हार के कारणों पर अभी विचार हो रहा है, ईवीएम की गड़बड़ियां और वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर अभी विचार हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने की बात भी हो रही है। उसके बावजूद इस बीच में गठबंधन के टूटने और बनने और गुना और भाग और मंत्री पद मिलना और ना मिलना, इस तरह की खबरों को चलाकर क्या माहौल बनाना चाहती है गोदी मीडिया। सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह अपने उसूल और सिद्धांत के पक्के थे और चौधरी चरण सिंह को जहां जाटों का अटूट समर्थन और विश्वास था, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 100% मुस्लिम, 100% मुस्लिम चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करते थे और उन्हें सम्मान देते थे और सम्मान ही नहीं, उन्हें समय समय पर वोट भी दिया और वोट देकर उन्हें राजनीति में भी सम्मान देने का काम किया। चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजित सिंह, जो कि अब वो भी स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हें भी जाटों और मुसलमानों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त रहा, लेकिन स्थितियां बदलती रही और चौधरी अजित सिंह पाला बदलते रहे और इतना पाला उन्होंने बदल लिया, इतनी बार इधर से उधर गए कि अविश्वास का वातावरण बन गया। सो चुनाव ऐसा भी आया कि चौधरी अजित सिंह चुनाव हार गए और हार ही नहीं गए, फिर हार गए। इसलिए हार गए कि चौधरी अजित सिंह तमाम मतदाताओं में अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे, केवल जाटों के नेता बनकर रह गए थे। क्या चौधरी जयंत बाप के रास्ते पर चलेंगे या दादा के रास्ते पर चलेंगे, ये भी एक सवाल है। गुना भाग बताने वाले गोदी मीडिया को ये समझना चाहिए कि जयंत चौधरी या राष्ट्रीय लोकदल 2017 में सबसे अलग होकर चुनाव लड़ी थी और तकरीबन 277 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। केवल एक सीट छपरौली, वहां आरएलडी चुनाव जीतने में सफल तो हुई थी, लेकिन वो जीते हुए प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और 17 के बाद 19 में चौधरी अजित सिंह ने समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हवा तो बनी थी, लेकिन फिर भी चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए। क्या जयंत चौधरी इन कारणों का पता लगा पाए कि वो कौन से कारण थे कि स्वर्गीय अजित चौधरी या चौधरी अजित सिंह चुनाव जीतने में सफल क्यों नहीं हुए 2019 में? मैं समझता हूं जयंत चौधरी इतने मतलब कमज़ोर सियासतदान नहीं हैं
कि उन्हें गुना और भाग का अंदाजा नहीं लगा होगा। और यही कारण है कि 2019 में जयंत चौधरी ने ये निर्णय लिया कि हमें समाजवादी के साथ ही रहना है। हाँ, क्यों हारे चौधरी अजित सिंह और क्यों इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए जयंत चौधरी, ये तो बहस का मुद्दा है। और यही वो बहस है जो आरएलडी को सही दिशा दे सकती है। गोदी मीडिया में लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जयंत चौधरी को बड़ा नुकसान हुआ। तो 2017 तो आपने देख लिया, 2019 में चौधरी अजित सिंह इसलिए हारे थे, इसलिए नहीं हारे थे कि समाजवादी का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। जी हाँ, 2019 में चौधरी अजित सिंह कहें इसलिए हारे थे कि उस वक्त जाटों का 100% वोट नहीं मिला था। 2017 के चुनाव में जाटों के सर पर जो एक जुनून सवार हुआ था हिंदुत्व की सरकार लाने का, यानी 2013 के दंगे का भूत 2017 तक ही नहीं बल्कि 2019 तक घूम रहा था। और वो जाटों के घरों के दाएं बाएं वो भूत घूमता रहता था। और स्वर्गीय चौधरी अजित सिंह को 50% भी जाटों का वोट 2019 के चुनाव में नहीं मिला। मैं समझता हूं जयंत चौधरी जी इसको बूथ वाइज निकाल कर चेक कर लेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए इस जाल में फंसकर अपना पॉलिटिकल कैरियर फिर बर्बाद नहीं करेंगे। चूंकि लगातार सभी चैनलों पर ये खबरें चलने लगी हैं और मैं समझता हूं आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि जयंत हमारे अपने हैं और जयंत गलत रास्ते पर चले गए हैं, हम उनको मना लेंगे और ले आएंगे। सो उस बयान का हवाला देकर गोदी मीडिया लगातार यह अनुमान लगाने में लग गई है कि जयंत चौधरी का अगला कदम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का ऐलान होगा। यदि ऐसा जयंत चौधरी करते हैं तो वो राजनीतिक आत्महत्या ही कहलाएगा। चूंकि इतिहास को अगर खंगाला जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि मैंने चौधरी परिवार का या यूं कहें कि चौधरी चरण सिंह से लेकर अब तक जो राजनीतिक दबदबा रहा है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2013 के बाद परिस्थितियां बदल गई थी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, और वो बदली ही रही। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो फिर उसमें एक बदलाव आया। और आपको याद होगा जब चौधरी राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत किया और चौधरी चरण सिंह के साथ या यूं कहें कि बाबा टिकैत के साथ काम करने वाले जब मुसलमान लीडर यानी मुस्लिम जाट जब मंच पर आए और हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे लगे तो एक नया संदेश गया और जाट मुस्लिम फिर धीरे धीरे करीब आया। और 2022 के चुनाव में जाट और मुसलमानों की यूनिटी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। बेशक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है या आम लोगों को लग रहा, भाजपा को तो नहीं लग रहा, भाजपा को तो पता है अंदर की बात, आम लोगों को लग रहा है कि भाजपा सफल हो गई और सपा आरएलडी गठबंधन विफल हो गया। तो पहले इस नतीजे पर आप पहुंचे कि 2017 में आरएलडी को जहां केवल 1 सीट मिली थी वहीं मत प्रतिशत केवल 1.8 था, जबकि 2022 में जहां 8 सीटें मिली हैं वहीं मत प्रतिशत 3.18 है, लगभग 3.5% वोट मिले, यानी वोट भी बढ़ा सीट भी बढ़ा। और आपको हैरत होगी कि 3 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें बरौत एक विधानसभा जहां आरएलडी के प्रत्याशी मात्र 350 वोट से चुनाव हारे हैं, यानी कि वोट मिला है, कांटे का टक्कर मिला है या यूं कहे कि हरवाया गया है। इस तरह से चंद ऐसी सीटें हैं जहां 1000-2000 के अंतराल से हारे हैं। आरएलडी से एक कद्दावर गुजर नेता लड़े थे और वो चुनाव हार गए जबकि उनके जीतने की चर्चा थी, लेकिन उस क्षेत्र से वो हारे जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावी नहीं थे और गुजरों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और शायद गुजर होने के कारण जाटों ने भी उन्हें भरपूर समर्थन नहीं दिया। आपको याद होगा जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का खूब हंगामा हुआ था और उसी जेवर विधानसभा से भडाना जो कद्दावर नेता गुजरों के हैं वो खड़े थे और वो चुनाव हार गए। इसलिए हार गए कि जेवर जो विधानसभा इलाका है वहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं और गुजरों ने भाजपा को वोट दिया
और जाटों ने भी उस क्षेत्र में चूंकि प्रत्याशी गुजर थे इसलिए जाटों ने भी बहुत हद तक वो समर्थन नहीं दिया। कुल मिलाकर जो गणित है वो ये है कि जयंत चौधरी के लिए सपा के साथ जुड़े रहना राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभकारी है और सपा को छोड़कर जाना हानिकारक है। सपा को छोड़कर जाने का मतलब जो जाट चौधरी जयंत चौधरी के कारण आरएलडी में आए थे वो तो चले जाएंगे, लेकिन 20% ऐसे जाट हैं जो किसी भी कीमत पर अब जिन्हें लाठी डंडे, हालांकि लाठी डंडे जयंत चौधरी को भी लगे हैं, जिन्हें इस सरकार में लाठी डंडे भी लगे हैं, जिनके घर से लोग जो है जुदा भी हो गए हैं इस कोरोना और किसान आंदोलन में, यानी स्वर्ग पहुंच चुके हैं, और कई जो समस्याएं हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग हैं और रहेंगे। ये अब तक का मामला, आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। नॉन जाट में जहां भारतीय जनता पार्टी लाभकारियों की सूची बनाने में लगी है, वहीं बहुत सारे लोग धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि 5 किलो अनाज को लाभ बताकर और प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ बताकर जो संवैधानिक मूल अधिकार हमारे हैं वो अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं। इसलिए हमें उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वैसी पार्टी के साथ जाना होगा जो हमारे अधिकार को वापस दिला सके। तो वो तादाद इधर आएगी और एक बड़ा तबका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जिसे आप माइनॉरिटी, मुसलमान, अल्पसंख्यक जो कहते हैं, वो तबका तो सपा के साथ ऐलान के साथ है और अभी रहेगा, ये आपको पता है। ये तो बहन कुमारी मायावती ने भी कह दिया और सारे लोग जानते हैं कि मुसलमानों ने इस बार खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट किया है, तो वो अभी बने ही रहेंगे जब तक कि अखिलेश यादव कोई बड़ी गलती न कर दें। ऐसे में यदि जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसकर कोई गलत निर्णय ले लिया तो जयंत चौधरी के लिए राजनीतिक आत्महत्या होगी। और हाँ, ये काम कराने के लिए हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हिंदू दंगे भी करवाए जाएं ताकि कहीं ना कहीं जाट मुसलमानों से दूर हो जाए और फिर 2024 का रास्ता आसान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक बात आप याद रखें, भारतीय जनता पार्टी 24/7 लगातार चुनावी गणित में ही लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी को विकास पर कम, चुनाव पर ज्यादा ध्यान देने की आदत पड़ी हुई है और चुनावी गणित को फिट बैठाने के लिए कोई भी कदम उठाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और क्या जाटों को फिर बलि का बकरा बनाकर और जाट के जो अधिकार है राजनीतिक उसको छीनने या हड़पने का प्रयास तो नहीं है। यदि भाजपा को इतना जाट प्रेम है तो जयंत चौधरी को उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बना दें, 8 विधायक उनके हैं ले लें, जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बना दें। फिर मैं तो जाट भाइयों से कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करें, लेकिन केवल सत्ता में सहयोगी बनाकर आपको पता है हरियाणा में क्या हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन जाट नेता दुष्यंत चौटाला को फोड़कर पार्टी ने जाट को मुख्यमंत्री बनने से रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और जाट को जाट से लड़ाकर रोका है, दुष्यंत चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ाकर रोका है। और आज केवल दुष्यंत चौटाला की वजह से हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनने से चूक गया और उसका परिणाम जाटों को किसान आंदोलन में भी भुगतना पड़ा। वो दृश्य आपको याद होगा करनाल का, सोनीपत का, पानीपत का और हरियाणा के दूसरी जगहों का, जहां जाटों की धुलाई पिटाई सब कुछ हो चुकी और वो सब कुछ हो चुका जिसकी उम्मीद जाटों ने कभी नहीं की थी। तो क्या एक कोई दुष्यंत चौटाला पैदा करने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा प्रयास करेगी? ये भी एक ऑप्शन है भाजपा के पास। वो जयंत चौधरी को बाईपास कर कोई जाट नेता दूसरा भी सामने ला सकती है और उसे उप मुख्यमंत्री बनाकर दुष्यंत चौटाला जैसा काम कर सकती है। यह भी संभव है, हो सकता है, लेकिन जयंत चौधरी को अपने दादा के रास्ते पर चलना चाहिए और भाजपा के इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। गोदी मीडिया पूरी ताकत जिस तरह चुनाव में लगा रही थी जिताने में, फिर गोदी मीडिया लग गई है जयंत चौधरी को अखिलेश यादव से अलग करने में और भाजपा के साथ जोड़ने में। और गोदी मीडिया साथ में ही
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करते हुए मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार भी करने में पूरी तरह से लग गई है। सो मुसलमानों को भी अति सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने जाट भाइयों, यादव और तमाम देश के लोग, सब भाई हैं हमारे, भारत के जितने लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं। अपने पड़ोसियों से, अपने गांव के लोगों से अच्छा व्यवहार, अच्छा क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से पेश आना, जो कि आपका धार्मिक आदेश भी है, उसका आप इस्तेमाल करें। आप भी किसी ट्रैप में न फंसें। हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं वो भी भटकते हैं, वो भी जज्बाती होते हैं, वो भी अपने जज्बात पर काबू पाएं। चूंकि कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, 2024 का जाल बुना जा रहा है, सो उस जाल से बाहर निकलना है और इसके लिए आप सबको मिलकर काम करना है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा लगातार। शुक्रिया।